स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोग को मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन पूरा पढ़ा दिया था ना। मेरे अकॉर्डिंग बॉन्ड वैल्यूएशन पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक बार क्वेश्चंस पे नज़र डाल दीजिएगा कि कोई बॉन्ड का क्वेश्चन नहीं रह गया हो, और अगर लग रहा है कि रह गया है तो वो आप लोग कर लेना, क्योंकि मैंने पढ़ा पूरा दिया है। मुझे बता देना कि अगर कोई रह गया तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सब करवा दिया है, फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में भी देख लेना और पास्ट एग्जाम में भी देख लेना। अब जो बचने चाहिए वो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के ही बचने चाहिए क्वेश्चन, और किसी टॉपिक का नहीं होना चाहिए। मतलब राइट ऑफर वगैरह तो है, वो इक्विटी शेयर का ही पार्ट है, पर वैसे बॉन्ड लिखा हुआ नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। बॉन्ड या डिबेंचर नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 मिनट लगेगा आपका। एक बार देख लेना कि कोई रह गया हो। अब हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज टॉपिक नंबर 2। क्या है स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 2? टॉपिक नंबर 2 है वैल्यूएशन। टॉपिक नंबर 2 है वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टॉपिक 2 इज वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालनी है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं सर? वही जिनको इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर कभी भी डिविडेंड देना है तो प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे पहले, और अगर कभी भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करना है तो वो भी किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को ही देंगे पहले। याद है ना प्रेफरेंस शेयर्स? तो मैं बोलूँ स्टूडेंट्स की डिबेंचर में और प्रेफरेंस शेयर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ना। ये हमने इंटर में भी पढ़ा हुआ है कि डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, सिवाय इसके कि डिबेंचर है तो उस पर इंटरेस्ट जाता है, और प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस पर प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है। बाकी आपका फॉर्मूला एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। जो आपने पढ़ा है ना, वही सेम रखना है। तो हम लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स will be done in the same manner, will be done in the same manner as that of bond, slash debentures, है ना। इसका वैल्यूएशन सेम तरीके से होगा। तो आपने पूरे टॉपिक्स पढ़े हैं ना, 6-7 टॉपिक्स पढ़े वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पे, एकदम वैसे के वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स को करना होता है। इसलिए हम दोबारा फॉर्मूले नहीं लिखवाने वाले हैं, है ना, एकदम सेम तरीके से होगा। एक्सेप्ट दैट वी हैव टू टेक प्रेफरेंस डिविडेंड, except that we have to take preference dividend instead of interest. We have to take preference dividend instead of interest to calculate the value. बस जहां आई लेते थे वहां पे पीडी ले लेना, आई की जगह क्या ले लेना? पीडी ले लेना। आपको ध्यान होगा केपी, केडी और केपी हम लोग सेम ही बोलते थे, केडी और केपी सेम ही होता था। तो वैसे ही यहाँ बोल रहे हैं वैल्यूएशन दोनों का सेम ही होता है, कुछ नया नहीं है इसमें। लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने?
तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसका ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, प्रेफरेंस है, 2-3 क्वेश्चन कराने हैं बस, खत्म। आता भी कम ही है। मे 2000 बोल रहा है, जॉन इनहेरिटेड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन हिज अंकल्स डेथ। अच्छा, यहाँ एक डाउट पूछ रहे हैं कि सर जैसे कि हम लोग जब इंटर में करते थे तो वहाँ KO पूछ लेता था कि KD KP KE KR नहीं पूछ के KO पूछ लेता था, तो उसमें सब निकालना पड़ता था। तो क्या यहाँ भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा क्या कि सब निकालो? तो बस ये एक 2000 में ही आया है, उसके बाद कभी नहीं आया है ऐसे कि सबकी वैल्यू निकालो। सिर्फ एक मे 2000 में ही आया था कि सबकी वैल्यू निकालो, बाकी फिर उसके बाद कभी नहीं आया। फिर इंडिविजुअल क्वेश्चंस ही आते हैं, या तो बॉन्ड का ही आता है या इक्विटी शेयर का ही आता है। जॉन इनहेरिटेड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन हिज अंकल्स डेथ। तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी में बोल रहे हैं बॉन्ड ए है, सॉरी, बॉन्ड ए है, 1000 रुपये फेस वैल्यू है, नंबर है 10, कूपन रेट है 9%, मैच्योरिटी है 3 इयर्स और यील्ड गिवन है 12%। बॉन्ड बी का भी स्टूडेंट्स ऐसे ही दिया हुआ है, और बॉन्ड प्रेफरेंस शेयर सी दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर दे दिया है, और ऐसे प्रेफरेंस शेयर दे दिया है। और 100 है, 11% कूपन रेट है, 12% कूपन रेट है, मैच्योरिटी नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है मतलब इररिडीमेबल है। क्या है? इररिडीमेबल है। मैच्योरिटी नहीं गिवन है तो मतलब क्या है? इररिडीमेबल है। और 13% इनका यील्ड है। फिर स्टार स्टार क्यों लिखा हुआ है? बोल रहा है बस चांसेस है कि इनको कॉल कर लिया जाए प्रीमियम पे। कॉलेबल पढ़ा हुआ है आपने, तो हम जानते हैं कि बीच में भी रिडीम हो सकता है। बोल रहे हो सकता है कि कंपनी बीच में पैसे मंगा ले, है ना, बीच में प्रेफरेंस शेयर्स को बुला ले और बोले पैसे ले जाओ और प्रेफरेंस शेयर दे जाओ। बाकी वैसे तो मैच्योरिटी नहीं है। कंप्यूट द करंट वैल्यू ऑफ, कोई सिक्योरिटी नहीं बोला, ऑफ अंकल्स पोर्टफोलियो बोला है। तो आपको ध्यान हो, पोर्टफोलियो ही वर्ड यूज़ किया था मैंने जब मैंने बोला था कि बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर बना देते हैं तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो बोल रहे पोर्टफोलियो का वैल्यू निकालो, कोई इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वैल्यू निकालने नहीं बोला। पर आप भी समझिए कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ का निकालेंगे तभी तो हमारे अंकल के पोर्टफोलियो का वैल्यू निकलेगा। ठीक है ना? तो बॉन्ड तो स्टूडेंट्स आप लोग को आता ही है, प्रेफरेंस शेयर्स का निकालना है। बॉन्ड की वैल्यू तो हमें पता ही है, कैसे निकालते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स का और सीख ले, ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है ना, जैसे करते आए हो वैसे ही करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग निकाल ले वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन अब आते नहीं है, ठीक है? अब तो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज बेस्ड ही आते हैं। पहले बस एक बार ये आया हुआ है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए भी बताओ, बी भी बताओ, सी भी बताओ, डी भी बताओ और सबका टोटल कर दो, जैसे KO करते थे। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड ए, अच्छा बॉन्ड ए मुझे रिडीमेबल लग रहा है। बॉन्ड ए क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? रिडीमेबल लग रहा है। तो याद है ना इसका फॉर्मूला क्या होता था? PV ऑफ इंटरेस्ट प्लस PV ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू। हम लोग इसमें फॉर्मूला नहीं लगाते थे, ध्यान हो तो, सीधे PV करके निकालते थे, जल्दी आता था। रीज़न था कि जल्दी आ जाता है। तो 1-3 और 3, तो इंटरेस्ट हर साल मिलेगा 90 रुपये। 1000 रुपये की फेस वैल्यू का 9% कितना होता है स्टूडेंट्स? 90 रुपये। अरे 90 होता है क्या? और लास्ट में 1000 रुपये पे रिडीम हो जाएगा। अच्छा इसकी PV कर दीजिएगा आप लोग। तो PV सर किस रेट से करें? PV किस रेट से करें सर? तो PV कर दो किस रेट से? यील्ड से, 12% से। फैक्टर बताओ।
तो 0.712 और -1 डिवाइड बाय 0.12, 2.402, 90 इंटू 2.402 इज 216.18 और 1000 इंटू 0.712 इज 712। 928.180 तो आ रहा है, 928.18 और ऐसे ही फिर वैल्यू ऑफ बॉन्ड बी सेम केस है, रिडीमेबल ही है। तो ईयर 1-5 एंड 5। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, याद भी आना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा था तो ये इमीडिएटली लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद ही नहीं आ रहा क्या करना है। और फिर पीवी @12%। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि सर आप इतनी जल्दी जल्दी कर देते हो, हम नहीं कर पाते, तो आप उसका रीज़न समझिए ना कि मैंने इतनी बार पढ़ा दिया है कि अब मुझे ये सब क्विकली आने लग गया है। तो आपको भी क्विकली आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार पढ़ने से तो नहीं होएगा ना, बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतना अच्छा होएगा पेपर, उतनी जल्दी होएगा आपका पेपर। तो इंटू 0.567 और -1 डिवाइड बाय 0.12, तो 3.605, 360.5 और 567। क्या स्टूडेंट्स ये 927.5 आ रहा है? और फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर सी, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर सी। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ऑफ सी जो कि इररिडीमेबल है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? पीडी अपॉन यील्ड। याद है ना? रिडीमेबल के केस में तो पीवी करते हैं ऐसे, और इररिडीमेबल में तो एन्युटी अपॉन आई लगता है ना, पीडी अपॉन यील्ड। तो पीडी कितना है? 11%, 100 रुपये का 11 रुपये ही होता है, और 13% यील्ड बोला है। तो 11 डिवाइडेड बाय 13% करिए स्टूडेंट्स, 11 डिवाइड बाय 13% करिए जल्दी से, कितना आ रहा है? 84.62। और वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डी, तो सेम डी में भी यही होगा, इरिडीमेबल है, तो 12 डिवाइड बाय 13%। सर लिखा है ना कि कॉलेबल हो सकता है, तो हो सकता है, मैं टाइम नहीं दिया हुआ ना कि कब हो सकता है। ये बोलने से कि हो सकता है तो हम नहीं समझ सकते ना कि कितने साल में हो सकता है, तो इसमें कॉलेबल वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते है ना, इसको इरिडीमेबल से ही करना पड़ेगा। अगर आप जैसे ही कॉलेबल बोलोगे तो मैं आपसे सबसे पहले ईयर पूछूं कि कितने ईयर में होगा, वो गिवन ही नहीं है। तो फाइनली स्टूडेंट्स इन सबको कंबाइन कर दिया जाएगा, इनके नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो अंकल के पोर्टफोलियो की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ अंकल्स पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ अंकल्स पोर्टफोलियो, तो वैल्यू ऑफ अंकल्स पोर्टफोलियो में पहला कॉलम सिक्योरिटी, दूसरा कॉलम नंबर, फिर वैल्यू पर सिक्योरिटी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी ना। वैल्यू निकालने के लिए वेटेड एवरेज मत कर देना, केओ में करते थे वेटेड एवरेज, ठीक है, पर यहाँ तो हम पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो की वर्थ क्या है, तो जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के स्टूडेंट 10 शेयर है और एक शेयर 1400 रुपये का है, तो मैं पूछूं मेरी वैल्यू कितनी है टोटल, तो 1400 इंटू 10 ही तो बोलोगे। तो सिक्योरिटी में बॉन्ड ए है, नंबर है आपके 10,
वैल्यू कितनी आई थी 928.18, तो 928.18 इंटू 10, तो 9282 बोल रहे हैं। और बॉन्ड बी, सर ये भी 10 ही है, पर इनकी वैल्यू कितनी आ रही थी 927.5, 927.5 इंटू 10, तो 9275। और ऐसे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर सी, ऐसे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर सी, तो प्रेफरेंस शेयर सी, प्रेफरेंस शेयर सी कितने प्रेफरेंस शेयर है 100, कितने प्रेफरेंस शेयर है 100, अरे है ना 100। और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी आई थी 84.62, 84.62, तो अंकल जी की पोर्टफोलियो में शेयर्स की वैल्यू हो गई 8462। और ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर डी, तो कितने प्रेफरेंस शेयर है सर 100 ही है, और एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है 92.31, तो टोटल हो गया 9231। 36250 आ रहा है क्या? ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन ये आया था, कुछ नहीं करना था, बस सबकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लो और फिर उससे इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाती है पोर्टफोलियो की वैल्यू। दो और है स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर्स पे, एक ही है बस। नवंबर 09 सेकेंड, नवंबर 09 सेकेंड, तो क्योंकि हम लोग को लगा कि सेम सा ही है, इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे भी नहीं, और 2009 के बाद कभी आया भी नहीं, तो इसलिए बस इसको ही कर लो अच्छे से, है ना। भाई बॉन्ड आप सीख जाओगे तो आपको एग्जाम में प्रेफरेंस शेयर में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं बिल्कुल। नवंबर 09 सेकेंड पे स्टार लगा सकते हैं आप, से हार्ड नहीं है, बस डिफरेंट। XYZ कंपनी हैज करंट अर्निंग्स ऑफ 3 रुपीज पर शेयर, बोल रहा है अभी हमारी अर्निंग चल रही है 3 रुपीज पर शेयर, करंट अर्निंग्स ऑफ 3 पर शेयर, कुछ रिलेट कर पा रहे हो क्या? कंपनी हैज करंट अर्निंग्स ऑफ 3 पर शेयर, ईपीएस क्या गिवन है? ईपीएस गिवन है विथ 55 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। कौन से शेयर सर? इक्विटी शेयर समझेंगे स्टूडेंट्स। द कंपनी प्लान्स टू इशू, प्लान कर रही है, अभी करा नहीं है, 40,000 7% प्रेफरेंस शेयर्स, 40,000 7% वाले प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहती है, ऑफ 50 रुपीज ईच एट पार, पार पे इशू करना चाहते हैं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 50 रुपए की फेस वैल्यू होगी। द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 2 शेयर्स, याद है ना कन्वर्टेबल बॉन्ड, वैसे ही कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो गया ये, हर एक प्रेफरेंस शेयर 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। द इक्विटी शेयर हैज अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 21 रुपीज पर शेयर, और इक्विटी शेयर की जो मार्केट प्राइस चल रही है ना, एमपीएस जो चल रहा है वो 21 रुपए चल रहा है। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्जन वैल्यू? याद है कन्वर्जन वैल्यू कैसे निकालते थे? एमपीएस इंटू कन्वर्जन रेशियो, तो एमपीएस हो गया 21 रुपए और कन्वर्जन रेशियो 2 हो गया, तो बिल्कुल कन्वर्जन वैल्यू 42 रुपीज आ गई। पर फिर भी कॉपी में लिख लीजिए, अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो कर लो। लिखिए नवंबर 09 सेकेंड में फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिखिए, कन्वर्जन वैल्यू इक्वल्स टू, मैं तो बोल ही रहा हूँ सेम है एकदम,
बस खाली नाम चेंज करना है और इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड बोलना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो कन्वर्जन वैल्यू इक्वल्स टू एमपीएस इंटू कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन वैल्यू इक्वल्स टू एमपीएस इंटू कन्वर्जन रेशियो। तो 21 इंटू 2 42 रुपीज। अच्छा, व्हाट इज कन्वर्जन प्रीमियम? व्हाट इज कन्वर्जन प्रीमियम? याद है प्रीमियम कैसे निकालते थे? प्रीमियम प्रीमियम कैसे निकालते थे कि प्रेफरेंस शेयर कितने का मिल रहा है और जो शेयर्स हम लेते हैं वो कितने के हैं, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कितना ज़्यादा दे रहे हैं, उसी को प्रीमियम बोलते थे। तो लिखिए कन्वर्जन प्रीमियम परसेंट में निकाल देंगे। कन्वर्जन प्रीमियम परसेंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर पीएस लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस सीवी दैट इज कन्वर्जन वैल्यू अपॉन कन्वर्जन वैल्यू इनटू 100, और इस वजह से ही हो जाएगा 50 माइनस 42 अपॉन 42 इंटू 100, 50 माइनस 42 अपॉन 42 इंटू 100, जिसको इंस्टीट्यूट ने लिखा है 50 अपॉन 42 माइनस 1 इंटू 100, एक ही बात है। 50 माइनस 42 अपॉन 42 लिखो या 50 अपॉन 42 माइनस 1 इंटू 100 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, पहला और दूसरा क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड बोल रहा है assume that total earnings remain the same। assume करो कि कंपनी की अर्निंग सेम रहेगी, ये रही ना अर्निंग्स, कि अर्निंग पर शेयर है 3 रुपीज पर शेयर विद 50,000 शेयर, तो ये अर्निंग्स कंपनी की सेम रहेगी, मतलब 1.5 लाख रुपए ही रहेगी, 5 लाख इंटू 3 15 लाख ही रहेगी। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन द ऑफ द इशू, किस चीज का इशू? प्रेफरेंस शेयर का इशू, ऑन द बेसिक ईपीएस बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन। अगर प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कराते हैं तो ईपीएस कितना आएगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करा देंगे तो ईपीएस कितना आएगा। और इफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन, जो आपका 15 लाख था उसको 10 लाख और बढ़ा दो, 1 मिलियन मतलब कितने होते हैं? 10 लाख। What will be the EPS before conversion and on a fully diluted basis का मतलब होता है after conversion। तो वही बिफोर कन्वर्जन और आफ्टर कन्वर्जन ईपीएस कितना होगा, ईपीएस निकालने बोल रहा है, बचपन की यादें दिला रहा है। ईपीएस तो सर हम इंटर में निकालते थे, तो वही करने बोल रहा है। थर्ड पॉइंट में मैं 2 कॉलम बना के कर देता हूँ,